हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ एडवांस्ड वेरिएंसेस, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज़ वेरिएंस। हम वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस को हम कैसे प्लानिंग और ऑपरेटिंग वेरिएंस में डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं। और हम सीखेंगे अलग अलग वेरिएंसेस, जैसे मटेरियल की वेरिएंस, लेबर की वेरिएंसेस, कॉस्ट की वेरिएंसेस, अलग अलग तरीके की वेरिएंसेस के बारे में कि वो एक्चुअली हैं क्या। बिना किसी देरी के लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज़ वेरिएंस। सो देखो, वेरिएंसेस एक्चुअल में क्या होता है कि आपने स्टैंडर्ड क्या सेट किया था, आपने सोचा क्या था अपने दिमाग में कि ये होना चाहिए, और एक्चुअल में क्या हुआ है, इन दोनों के डिफरेंस को हम वेरिएंस कहते हैं। सो इट इज स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल का डिफरेंस। अब देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। आपने पढ़ाई के लिए अपना कल का टारगेट सेट किया कि मुझे 9 आवर्स तक पढ़ना है, मुझे 9 घंटे की पढ़ाई करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको 9 आवर्स तक के लिए पढ़ना है। तो अब जब आप ये 9 घंटे सेट करोगे तो आप कुछ अपने दिमाग में कोई असम्पशंस लेके चलोगे ना, कि आप 9 घंटे की सेटिंग दे पाओगे। ओके, आपको कोई और अर्जेंट काम नहीं आएगा घर पे, या फिर हो सकता है कि लाइट हमेशा रहेगी, इंटरनेट चलता रहेगा पूरे दिन। ठीक है, तो आप कई सारे असम्पशंस लेके चलते हो कि हाँ, अगर ये सारी चीज़ें, मेरे सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे तो मैं 9 आवर्स तक पढ़ सकती हूँ कल। ठीक है, आप ये सेट करोगे। बट एक्चुअल में तो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है आपको आपको उस दिन कहीं अर्जेंटली जाना पड़ जाए, आपकी तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए। राइट, ये कई सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। तो आप जब भी एक ओरिजिनल स्टैंडर्ड सेट करोगे, वो आप एक सर्टन सर्टेन असम्पशंस के बेसिस पर सेट करोगे। बट वो अजम्पशंस धीरे धीरे आपको लगेगा ना कि आपने वो अजम्पशन गलत ले ली। ऐसा हो सकता है कि वो अजम्पशन आपने गलत ले ली हो। राइट, हो सकता है आपको पहले आपकी मम्मी ने बोला हो कि हमें कल को एक जगह जाना पड़ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखो। बट आप वो अजम्पशन लेते वक्त, स्टैंडर्ड सेट करते वक्त आप भूल गए कि आपको कहीं जाना भी पड़ सकता है। तो आपका स्टैंडर्ड वहाँ पे गलत प्रूव हो जाता है कि आपका स्टैंडर्ड ठीक नहीं था। ठीक है, आपको 9 आवर्स से ना हट के हो सकता है 7 घंटे तक के लिए स्टैंडर्ड रखना चाहिए था, आपने यहाँ 8 आवर्स का स्टैंडर्ड रखना चाहिए था। राइट। सो इसी वेरिएंस को, जो आपको स्टैंडर्ड आपने एक्चुअली सेट किया और जो आप सोच रहे हो कि अब आपको स्टैंडर्ड ये सेट करना चाहिए था, उसका जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम प्लानिंग वेरिएंस कहते हैं, क्योंकि आपने प्लानिंग में ही थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। प्लानिंग में ही हमारा स्टैंडर्ड ठीक नहीं बैठा। और ये बहुत एक तरीके से कहा जाए, बहुत कॉमन सी चीज़ है कि ऐसा हो जाता है, आपको नहीं पता कि अजम्पशन एक्चुअल में होगा क्या। जब एक्चुअल में ही इतना अंतर आ जाता है, तो आप प्लान कैसे अपने ब्रेन में इमेजिन करके बिल्कुल करेक्ट स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो। राइट। तो ये जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड वर्सेस जो अब दूसरा स्टैंडर्ड आपने सेट किया, रिवाइज स्टैंडर्ड, इनका जो डिफरेंस होता है ना, इसको हम प्लानिंग वेरिएंस कहते हैं। और जो आप एक्चुअल और रिवा अब देखो, अब आप जब एक्चुअल अपना स्टैंडर्ड चेक करोगे, तो आप ये सोचोगे ना कि अगर मैंने ये स्टैंडर्ड सेट किया होता, तो जो मैंने एक्चुअल में पढ़ते वक्त मेरी जो कमी आई है, वो जो मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड है और जो मैंने एक्चुअल में अचीव करा है अपना स्टडी टारगेट, उसमें जो डिफरेंस आया है, वो मेरा एक्चुअल डिफरेंस है जो मुझे पर्टेन करता है। राइट, जो मेरी पढ़ाई वाली एबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। वो है आपका ऑपरेशनल वेरिएंस। अब ऑपरेशनल वेरिएंस और प्लानिंग वेरिएंस, यही सेम एग्जांपल अगर आप उठा के एक ऑर्गेनाइजेशन में कर दो, तो सपोज एक मैनेजर है, वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी कंपनी। राइट, अब वो सपोज XYZ को स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमें इतने घंटे लगेंगे या हमें इतनी कॉस्ट आनी चाहिए। अब हो सकता है वो कॉस्ट चेंज हो जाए या मार्केट में कुछ ऐसा हो जाए। हो सकता है ना कि मान लो कुछ, अब जैसे डिमोनेटाइजेशन ही था, सपोज डिमोनेटाइजेशन हो गया, या डिमांड एकदम से किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा गिर गई या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, सॉरी, वो जो एक तरीके से वेरिएबल्स होते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। राइट। वो आपके प्लानिंग वेरिएंस का पार्ट हो जाता है, कि वो टॉप लेवल को उस लेवल की इंट्यूशन होनी चाहिए थी कि हाँ, ऐसा भी आगे कुछ हो सकता है। तो वो प्लानिंग वेरिएंस उस मैनेजर के बिहाफ पे नहीं जाएगी, उसकी टीम के बिहाफ पे नहीं जाएगी, क्योंकि उनका काम था प्रोडक्शन करना। ठीक है, प्रोडक्ट बिल्ड करना। वो उन्होंने बिल्ड किया, उसमें अगर कोई वेरिएंस वैसे है तो वो उनका ऑपरेशनल वेरिएंस होगा। यही है बेसिक वेरिएंस का कॉन्सेप्ट। अब वेरिएंस सिर्फ क्या होता है यार, देखो, स्टैंडर्ड आपके ओरिजिनल हो सकते हैं, रिवाइज्ड हो सकते हैं, तो इन दोनों का आपका वेरिएंस निकलेगा। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, वो सिंपली आपका प्लानिंग वेरिएंस है। अगर आप रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल स्टैंडर्ड को कंपेयर करोगे, वो आपका ऑपरेशनल वेरिएंस है। दोनों को ऐड कर दोगे, टोटल वेरिएंस आ गया। तो टोटल वेरिएंस क्या होता है? ओरिजिनल और एक्चुअल का कंपैरिजन। ठीक है, ये आपको स्टार्ट से पता चल जाएगा। देखो, वेरिएंस के दो पार्ट है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन। स्टैंडर्ड में भी दो हैं, ओरिजिनल और रिवाइज्ड। और एक्चुअल तो है। अगर मैं ओरिजिनल और एक्चुअल को कंपेयर करूँ, तो मेरे पास टोटल वेरिएंस आता है।
अगर मैं रिवाइज्ड और एक्चुअल को कंपेयर करूँ तो मेरे पास ऑपरेशनल वेरिएंस आता है, और अगर मैं रिवाइज्ड और ओरिजिनल को कंपेयर कर दूँ तो मेरे पास प्लानिंग वेरिएंस आता है, राइट। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा दिमाग में बैठ गई। प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस में अंतर क्या है, उनकी क्या लिंकिंग है, क्या इनका सेंस बनता है। ओके, सो अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मटेरियल वेरिएंस, जो कि बहुत सिंपल है। मटेरियल वेरिएंस, वेरिएंस जैसे अभी हमने देखा स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन। आप सिंपली सोचो, अगर आपसे कोई, भाई मुझे बताओ डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में कितना वेरिएंस है, तो आप देखोगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी मैंने सोची थी और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, दोनों को माइनस कर दो, आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। अब ये जो कॉस्ट वेरिएंस है ना, ये ब्लैंकेट वेरिएंस है, टोटल वेरिएंस है, टोटल टोटल नंबर है। इसके अब सब पार्ट्स आ जाते हैं। जो आपका कॉस्ट वेरिएंस है ये किससे बना है, कॉस्ट दो चीज़ों से निकाली जाती है, प्राइस और क्वांटिटी। तो हम देखते हैं कि प्राइस में कितना वेरिएंस था और क्वांटिटी में कितना वेरिएंस है। प्राइस वेरिएंस आप कैसे निकालोगे, आप सिंपली देखोगे मैंने स्टैंडर्ड रेट क्या सेलेक्ट किया था कि मुझे डायरेक्ट मटेरियल कितने प्राइस पे खरीदना है। मैंने स्टैंडर्ड सोचा था कि मुझे 100 रुपये का मटेरियल मिलेगा, बट मुझे 110 रुपये का मटेरियल मिला है, तो 10 रुपये का वेरिएंस आया ना। और ये 10 रुपये का वेरिएंस किस पे आया है, जो आपने क्वांटिटी सेट की थी उस पे आया था क्या, कि आपको आपको अगर 100 यूनिट खरीदनी थी, 100 यूनिट खरीदनी थी आपको, तो 100 यूनिट पे आया था। नहीं, आपने एक्चुअल कितनी क्वांटिटी खरीदी है, 120 यूनिट, तो आपको वेरिएंस 10 रुपये का 120 यूनिट पे लगेगा। तो आप एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास प्राइस वेरिएंस आ गई। सिमिलरली अगर हम यूसेज की वेरिएंस की बात करें, मतलब क्वांटिटी के वेरिएंस की बात करें, तो क्वांटिटी क्या है भाई, आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने कितनी सोची थी, लेट सपोज आपने सोचा था कि आपको 100 यूनिट्स लगेंगी, बट आपको 120 यूनिट लगी हैं रॉ मटेरियल की टू प्रोड्यूस द आउटपुट। तो 20 यूनिट का वेरिएंस है ना, ये 20 यूनिट्स का वेरिएंस है। अभी किस, अब इस वेरिएंस को निकालने के लिए ये 20 यूनिट का वेरिएंस आपके एक्चुअल रेट से तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना हम, क्योंकि आपने क्या सोचा था कि भाई मुझे 100 रुपये पे ये 100 यूनिट लगेंगी, बट आपको 20 यूनिट लगी। तो आप इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे और आपको मिल जाएगा आपका यूसेज वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 थी, एक्चुअल क्वांटिटी 120, 20 यूनिट्स का वेरिएंस है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, चला जाएगा हमारा यूसेज वेरिएंस। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप प्राइस का वेरिएंस निकालोगे तो आप एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, और जब भी आप क्वांटिटी का वेरिएंस निकालोगे, क्वांटिटी हो गया या आवर्स हो गया, इस चीज़ से जितने भी हम आगे वेरिएंसेस देखेंगे ना, जब भी आप क्वांटिटी से वेरिएंस निकालोगे ना, तो हमेशा हमेशा स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे। ये एक रूल दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अब यूसेज में आ जाता है। अब जैसे देखो, हम सिंपल से एक चल रहे हैं कि रॉ मटेरियल ए लगेगा प्रोडक्ट एक्स बनाने में, बट ऐसा भी तो हो सकता है एक्स को बनाने में ए बी सी डी ई एफ जी 100 तरीके के रॉ मटेरियल लगे। तो इस इन रॉ मटेरियल्स के अलग 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 प्राइस में भी कुछ वेरिएंस आ सकता है ना, कि मान लो मैंने सोचा था कि मुझे प्रोडक्ट ए की 10 यूनिट लगेंगी और प्रोडक्ट बी की भी 10 यूनिट लगेंगी एक्स बनाने में, बट जब मैंने एक्चुअल जाके देखा तो मेरा थोड़ा सा मटेरियल ख़राब हो गया या कुछ हो गया, जिसकी वजह से मुझे पता क्या हुआ, ए की मुझे 12 यूनिट लग गई और बी की मुझे 10 यूनिट लगी। तो मेरा दो, ए के अंदर 2 यूनिट का वेरिएंस आ गया ना, उसी को मटेरियल मिक्स वेरिएंस कहते हैं। अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस, सॉरी, उसको मटेरियल यील्ड वेरिएंस कहते हैं। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल मिक्स होता है कि आपने सोचा था कि आप ए और बी को 1:1 के रेशियो में यूज़ करोगे, बट आपने कर लिया 1:2 के रेशियो में। ओहो हो, बहुत दिक्कत हो गई। तो इसी मिक्स की वजह से आपके प्रोडक्ट में क्या चेंज आया, उसको मिक्स वेरिएंस कहते हैं। उस रेशियो की वजह से जो चेंज आया उसको मिक्स वेरिएंस कहते हैं। उस सबको आप मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड रेट से। आर ए क्यू क्या है, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। अब रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी क्यों है, देखो ना, आपने स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सेट किया था 100 यूनिट के हिसाब से, 100 यूनिट ऑफ आउटपुट के हिसाब से, बट आपने एक्चुअल में प्रोड्यूस किया है 120 यूनिट्स। तो आपको स्टैंडर्ड को 120 तक लेके जाना पड़ेगा ना, तभी तो आप पैरिटी टू पैरिटी, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करोगे, तभी कंपैरिजन में पैरिटी आएगी। तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट द स्टैंडर्ड टू मीट द एक्चुअल। यहाँ पे भी जब आप स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर कर रहे हो ना, तो आप देखोगे स्टैंडर्ड को पहले एक्चुअल आउटपुट की तरफ लेकर जाओगे। आपने स्टैंडर्ड 100 यूनिट के लिए सेट किया था, बट आपने एक्चुअल कितना प्रोड्यूस किया है, 120 यूनिट। तो आपको 120 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए एक्चुअल में जो भी क्वांटिटी लगी होगी इनपुट की, उसको आप उसी क्वांटिटी से तो माइनस करोगे ना, जितनी आपको लगा कि 120 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना इनपुट लगता। तभी आप पैरिटी पे कंपैरिजन करोगे, वरना आपका वेरिएंस कभी निकलेगा ही नहीं, कभी वो करेक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। ये हमारे डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस हो गए। अभी हम मिक्स वेरिएंसेस को भी एक बार देख लेते हैं कि उसका एक्चुअल में एसेंस क्या होता है। अब देखो, सपोज आपको आउटपुट 100
बनाना था, उसमें आपको ए की 100 क्वांटिटी आपने स्टैंडर्ड सेट किया था कि आपको ए की 150 लगेंगी, बी की 50 यूनिट लगेंगी, और एक्चुअल में आपको दोनों की 100 यूनिट पड़ गई। तो अब ये जो डिफरेंस है ना, यहाँ पे +50 का, यहाँ पे -50 का, ये आपका जो डिफरेंस है ना, इसको हम कहते हैं मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस का कॉम्बो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता, मान लो मुझे यहाँ पे 120 की जगह, सॉरी 150 की जगह, 50 यूनिट की जगह, मान लो मुझे यहाँ पे लेट्स से 110 यूनिट लगती, 110 यूनिट लगती, तो मैं ये थी मुझे 50 यूनिट यहाँ ज़्यादा लग गई, मुझे 10 यूनिट यहाँ ज़्यादा लग गई। तो इन जो यूनिट्स का डिफरेंस है, ये मेरा यील्ड का हाँ, ये मेरी यील्ड का वेरिएंस है, क्योंकि मैंने 100 यूनिट्स तो यूज़ की हैं, प्लस 50 और 10 भी और यूज़ कर ली, हो सकता है 10 यूनिट यहाँ ख़राब हो गई हूँ या 50 यूनिट यहाँ ख़राब हो गई हूँ, तो दिस इज़ योर यील्ड वेरिएंस। बट वहीं अगर मैं कह दूँ कि मैंने यार यूज़ ही 50 की है, यहाँ यूज़ ही 50 की है, यहाँ 150, अब देखो दोनों का टोटल 200 आ रहा है, मतलब मैंने मिक्स ही चेंज कर दिया कि ए अगर 100 ml डालना था, मैंने 150 ml डाल दिया, बी मुझे 100 ml डालना था, मैंने बी 50 ही ml डाला सिर्फ। सो ये जो डिफरेंस है, ये मिक्स वेरिएंस है। थोड़ी अब क्लैरिटी आई होगी दिमाग में कि मिक्स और यील्ड का डिफरेंस क्या है, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस में डिफरेंस क्या है, राइट? ठीक है, हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है, फ्रेम नहीं, हैंड टूल चाहिए, ओके। ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। सिमिलरली हम आ जाते हैं अपने डायरेक्ट, क्या हो रहा है मेरे साथ, अब हम आ जाते हैं लेबर वेरिएंसेस पे। अब लेबर वेरिएंसेस क्या होती हैं? लेबर वेरिएंसेस होती हैं, क्या होंगी? और सिंपल सी चीज़ है ना। अब देखो, लेबर वेरिएंसेस भी सिंपल है, क्वांटिटी की जगह आर्स कर दो, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। क्वांटिटी की जगह आप आर्स, क्वांटिटी की जगह, क्वांटिटी से आप, क्या बोल रहे हो मैं, क्वांटिटी को आप आर्स से रिप्लेस कर दो, आपका लेबर वेरिएंसेस आ गए, एज सिंपल एज दैट। इसमें एक और वेरिएंस होता है आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस क्या होता है? अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो डिसाइड करती है, लेट सपोज उसने आपको बोला कि आपको ये प्रोडक्ट 50 आवर्स में बनाना है, आपको ये प्रोडक्ट 50 घंटे में बनाना है, ठीक है, आपको प्रोडक्ट 50 घंटे में बनाना है, तो हम आपको पैसे देंगे इन्हीं 50 रुपये के हिसाब से, 50 घंटे के हिसाब से हम आपको 2000 रुपये पर आवर देंगे, बहुत ज़्यादा हो गया, 200 रुपये पर आवर देंगे, ठीक है। आपको ये स्टैंडर्ड दिया गया था उन्होंने, ठीक है। अब हुआ क्या, आपने पता कितने घंटे ले लिए? आपने लिए, लेट्स से आपने लिए 40 घंटे, 40 आवर्स, आपने 40 घंटे ले लिए। तो अब एक्चुअल में कंपनी क्या करेगी ना, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या देखेगी कि यार ये हमारे साथ धोखा हुआ है, हमने इसको बोला था कि तू 50 घंटे लेकर काम कर और 50 घंटे लेकर प्रोडक्ट बना, हम आपको 200 रुपये पर प्रति घंटे के हिसाब से पे करेंगे। बट इस बंदे ने क्या किया, 40 घंटे में ही काम कर दिया, 10 घंटे तो इसके फ्री के थे, 10 घंटे तो उसने काम ही नहीं किया, और ये पैसे लेके जा रहा है हमसे 50 घंटे के। तो वो 10 आवर्स का जो वेरिएंस है ना, जो इन्होंने ही स्टैंडर्ड गलत सेट किया था, तभी तो वर्कर 10 घंटे एंजॉय कर पाया। उन्होंने ही स्टैंडर्ड 50 आवर्स का सेट किया था, गलत वो भी, कि ये प्रोडक्ट तो कम में बन गया, कम घंटों में बन गया। तो 10 आवर्स का जो डिफरेंस है ना, इसी को हम बोलते हैं आइडल टाइम वेरिएंस, कि एक्चुअल आवर्स वर्कड एंड एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, इन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट इज योर आइडल टाइम वेरिएंस। समझ आ रहा है ना आइडल टाइम वेरिएंस का क्या मतलब है? आपको कंपनी ने बोला, आपको फैक्ट्री वालों ने बोला कि भाई 50 घंटे यूज़ करो और प्रोडक्ट बनाओ, हम आपको 200 रुपये देंगे पर आवर। आपने यूज़ ही सिर्फ 40 घंटे किए, तो इफेक्टिवली आपको 40 घंटे के पैसे मिलने चाहिए थे। आप 10 घंटे के पैसे तो एक्स्ट्रा कमा के जा रहे हो ना बिना काम किए, वो 10 घंटा कंपनी के लिए वेरिएंस, आपके लिए तो जानते हो फ़ायदा हो गया ये वो। अब मैं नहीं कह रही आप वर्कर हो यार, मतलब ठीक है यार। ओके, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, जिसमें हम इस चार्ट पे बाद में जाएंगे, पहले ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ी सी मैंने सॉल्व किया हुआ है आप लोगों के लिए, हम एक बार देख लेंगे इसको अच्छे से। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिकवरी रेट होता क्या है। रिकवरी रेट इज़ बेसिकली कि आपके कुछ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, ठीक है, बजट जो आपने किए हुए हैं, और आपने बजटेड यूनिट्स जितनी निकाली है तो आपने एक रेट पे निकाली होगी, राइट। सो उसी रेट को हम रिकवरी रेट कहते हैं। सो रिकवरी रेट बेसिकली क्या हो गया, मेरे बजटेड ओवरहेड कितने थे 3,60,000, मेरा बजटेड प्रोडक्शन कितना है 12,000, इन दोनों का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मेरा रिकवरी रेट यानी RR आ जाता है, विच इज़ 30 पर यूनिट।
अब इस क्वेश्चन में आप देखो, ये मेरा बजट था, ये मेरा बजट था, ये मेरा बजट प्रोडक्शन है। एक्चुअल में मैंने कितने यूनिट्स बनाए हैं? 10,800। तो मैंने अपने बजटेड ओवरहेड्स रिकवर कितने किए हैं? रिकवरी रेट मीन्स किसी रेट पे मुझे रिकवर करना है। सो 10,800 यूनिट मैंने किस रेट पर रिकवर किए हैं? क्या अब्जॉर्प्शन रेट है उनका? 30 रुपये। इनको मल्टीप्लाई कर दो तो मैंने सिर्फ 3,24,000 अपने बजटेड ओवरहेड्स रिकवर किए हैं। और एक्चुअल मैंने इनकर कितना किया है? 3,90,000। इनका डिफरेंस आप निकालो, कितना आता है? कितना आएगा? 66,000 आएगा। 3,90,000 माइनस 3,24,000 इज 66,000। और मेरी कॉस्ट में कितना डिफरेंस है? सिर्फ 30,000 का। ऑल राइट, यहाँ से चीज़ें समझ आती हैं। अब हम आ जाते हैं एक बड़े ही प्यारे क्वेश्चन से, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसको हम कर देते हैं रिमूव, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें दोबारा से लिखेंगे और दोबारा से सीखेंगे। लेट्स रिमूव दिस। ओके जी, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन कहता क्या है? आप देखो, वो कहता है कि जून मंथ में उसने कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कहता है कि मेरे बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 9 लाख हैं। मेरा बजटेड प्रोडक्शन 30,000 यूनिट्स का था, जिसमें से 3 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने में। मैंने एक्चुअल में 27,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और एक्चुअल मशीन आवर्स मुझे कितने लगे हैं? 78,000, ठीक है। एक्चुअल मेरे ओवरहेड्स कितने हैं? 9,60,000। सो मुझे यहाँ से तो ये साफ साफ दिख रहा है कि मेरे एक्चुअल में और बजटेड में कितने का डिफरेंस है? 60,000 का। 60,000 का तो मेरा डिफरेंस है कॉस्ट का। कॉस्ट का ही डिफरेंस है ना ये, कि मेरे 9,60,000 लगने चाहिए, 9 लाख लगने चाहिए, 9,60,000 लगे। 60,000 का मेरा एक्सेस है, ठीक है। अब वो आपसे पूछता है कि आप पहले तो अब्जॉर्प्शन रेट निकालो। तो अब्जॉर्प्शन रेट क्या हम निकाल पाएंगे? हाँ भाई, बिल्कुल निकाल पाएंगे। मेरा रिकवरी रेट कितना आएगा? आप लोग ही बताओ। 9 लाख डिवाइडेड बाय 30,000, सॉरी मशीन आवर्स पे निकालना है। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 90,000, विच इज़ नथिंग बट 10 रुपीज़ पर यूनिट। ये मेरा रिकवरी रेट आ गया। अब हम एक और चीज़ करते हैं। अब जो हमें भी जो भी डेटा दिया हुआ है ना, एक बार सर हम वो लिख लेते हैं कि इन्होंने दिया क्या क्या है। इन्होंने मुझे दिया कि मेरे जो बजटेड आवर्स हैं, उन्होंने मुझे बजटेड आवर्स बताए 30,000, जिनके बेसिस पर हमने अभी अपना रिकवरी रेट निकाला। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि मेरे 90,000 आवर्स हैं। ऑल राइट, मैंने एक्चुअल आवर्स कितने लगाए हैं दिया हुआ है क्वेश्चन में? 78,000 आवर्स लगाए हैं। मेरे रिवाइज्ड बजटेड आवर्स कितने होने चाहिए थे? मेरे रिवाइज्ड बजटेड आवर्स कितने होने चाहिए थे? क्योंकि मैंने बजट सेट किया था 30,000 यूनिट के हिसाब से। मैंने एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस किया? 27,000 यूनिट्स। तो मेरे कितना होना चाहिए था? 27,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे लगते हैं। 81,000 यूनिट्स मेरा रिवाइज्ड बजटेड आवर्स होने चाहिए थे। मेरा स्टैंडर्ड 81,000 का होना चाहिए था। 27,000 यूनिट्स अगर मैं कंसिडर करके चलूँ, ठीक है जी। अब थोड़ा सा और कुछ भी लिखते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं। मेरे बजटेड ओवरहेड्स उसने मुझे दिए हुए थे 9 लाख। मेरे एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं वो भी मुझे दिए हुए हैं क्वेश्चन में, विच आर 9,60,000, राइट। अब अगर मैं निकालूँ मेरे रिवाइज्ड बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं? 81,000 मल्टीप्लाइड बाय मेरा रिकवरी रेट कितना है? 10। तो यानी कि मेरे 8,10,000 मेरे रिवाइज्ड बजटेड ओवरहेड्स हैं, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आती है? सबको समझ आती है। यही दिक्कत है टेक्नोलॉजी की ना। रिवाइज बजटेड ओवरहेड्स थे 9 लाख। मेरे एक्चुअल ओवरहेड हैं कितने? 78,000, 7,80,000। ये देखो 9,60,000, ठीक है। एंड माई रिवाइज्ड बजटेड ओवरहेड्स आर 27,000 पर आर है ना, और 78,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 7,80,000। यहाँ पे दोस्तों पम परारा पर आर है।
नॉट पर यूनिट, इट्स पर आवर। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ें पता चली, अब हम बहुत आसानी से अपना क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर कोई आपसे बोले कि आप मुझे बताओ आपका खर्चा कितना एक्सेस लगा, अगर कोई मुझसे पूछे आप बताओ आपका खर्चा कितना एक्सेस लगा, तो मैं कहूँगी यार मैंने अपना बजट सेट किया था इतना, मैंने बजट इतना सेट किया था और मेरा एक्चुअल में खर्चा कितना है 9,60,000 का। तो यानी कि मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। मेरा एक्चुअल कितना था, एक्चुअल कितना है, और मेरा मैंने बजट कितना सेट किया था, विच इज़ 60,000 का मेरा खर्चा ज़्यादा आया है, 60,000 का मेरा खर्चा ज़्यादा आया है, 60,000 का। सो दिस इज़ माई एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ऑल राइट, अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमारा हो गया, उसके बाद उसने पूछा वॉल्यूम में वेरिएंस बताओ। मैंने कहा यार वॉल्यूम भी बता देंगे। मेरे रिवाइज बजटेड ओवरहेड्स 8,10,000 लगे, मेरे बजटेड ओवरहेड्स कितने मैंने सेट किए थे 9 लाख रुपए के। आप बताओ, आप एक सिंपल सी चीज़ बताओ, वॉल्यूम क्या हुआ, मेरा क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से मेरा कितना वेरिएंस आ रहा है। सिंपल सी चीज़ है ना, सिंपल सी चीज़ यही है वॉल्यूम वेरिएंस अगर आपको निकालना है। सो भाई मैंने बजट इतना सेट किया था, रिवाइज बजट मेरा एक्चुअल के हिसाब से जो मेरा स्टैंडर्ड होना चाहिए था वो 8,10,000 घंटे होने चाहिए थे। सो मेरा वॉल्यूम वेरिएंस कितना आ गया 9 लाख माइनस 8,10,000, यानी कि 90,000 का मेरा वॉल्यूम वेरिएंस आ गया। ये मेरा आया था 60K का। मैं सिर्फ फर्स्ट फिगर लिख रही हूँ क्योंकि फिगर्स प्यारी हैं तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। 60 और 90 आप देखो, हम चार्ट में भी देख लेते हैं, चार्ट में भी साथ साथ देखते चलते हैं, सारी चीज़ें एक ही साथ कवर हो जाएंगी, बार बार नहीं देखना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना मेरा बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड। मेरे बजटेड ओवरहेड कितने थे 90,000, मेरे एक्चुअल ओवरहेड कितने 9,60,000। सो डिफरेंस कितना आ गया 60,000 का मेरा एडवर्स आया है, मेरा ज़्यादा खर्चा हो गया। वहीं अगर मैं वॉल्यूम वेरिएंस की बात निकालूँ तो मेरे रिवाइज बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं और मेरा बजटेड ओवरहेड कितना है। मेरे रिवाइज बजटेड ओवरहेड कितने हैं 8,10,000, मेरे बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं 9 लाख। सो मेरा डिफरेंस कितना क्या आ गया 90,000 का। सो दिस इज़ माई वॉल्यूम वेरिएंस। फिर उसने हमसे पूछा कैपेसिटी वेरिएंस निकालो। अब आप देखो कैपेसिटी वेरिएंसेस क्या, कि मेरे एक्चुअल आवर्स मुझे कितने लगे, मुझे बजट कितना, मैंने बजट कितने का बनाया था। सो मैंने अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रख के अपना बजट सेटअप किया होगा, राइट। मुझे पता होगा कि मैं 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ बाय वर्किंग 90,000 आवर्स, बट मैंने एक्चुअल में प्रोड्यूस कितना किया 27,000 यूनिट्स बाय वर्किंग 78,000 आवर्स। सो यानी कि मेरा डिफरेंस कितने का आ रहा है, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, राइट। सो मेरा डिफरेंस कितने का आ रहा है 12,000 का, विच इज़ 120, एंड 120 इज़ योर कैपेसिटी वेरिएंस, 120 इज़ योर कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, अब मुझे एफिशिएंसी निकालनी है। सो एफिशिएंसी भी बहुत सिंपल है, आप बताओ एफिशिएंसी क्या हो जाएगी। मेरा एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल आवर्स कितने लगे 78,000, बट मेरे रिवाइज्ड मेरा स्टैंडर्ड कितने का था 81,000 का। देखो मुझे, मैंने 3,000 घंटे कम लगाकर उतनी ही यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी। सो यानी कि मेरी एफिशिएंसी वेरिएंस कितनी है 30, वो भी पॉजिटिव। मेरा 1,20,000 भी कितना था, मेरा 1,20,000 भी कितना था पॉजिटिव था, 1,50,000 का, राइट। और मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना है, मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी पॉजिटिव है, मतलब मेरा ज़्यादा खर्चा, मतलब मेरा ज़्यादा खर्चा हुआ है, विच इज़ मतलब एडवर्स। यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव आएगा ना वो एडवर्स है बेसिकली, ये ध्यान रखना। ये एडवर्स क्यों है, आपका खर्चा ज़्यादा लगा ना, आपका खर्चा ज़्यादा है, पॉजिटिव में फिगर आ रही है, बट वो खर्चा तो आपका ज़्यादा लगा ना, तो वो पॉजिटिव है। और वहीं आपका वॉल्यूम वेरिएंस कितना लगा, वॉल्यूम वेरिएंस आपका कितना था रिवाइज बजटेड ओवरहेड्स माइनस बजटेड ओवरहेड्स, विच इज़ 90,000। ये भी आप देखो, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी इवन दो ये एडवर्स है बट ये आपका पॉजिटिव है, विच इज़ नथिंग बट 150, ये भी 150 हो गया, राइट।
150 क्या लिख रहे हैं हम? कुछ भी अनशन, कुछ भी अनशन। ठीक है, ये भी आपका वॉल्यूम वेरिएंस आपका 90 एडवर्स है। देखो 90 एडवर्स है। बजट आपका 9, आपने रिवाइज बजट आपका 8,10,000 का था, राइट। और आपका बजट कितना सेट किया था आपने? 9 लाख का। तो 90,000 का आपका बजट एक्सेस है, राइट। आपको कम बजट सेट करना चाहिए था भाई, वो एडवर्स हो गया ना आपके लिए। और वहीं एक्सपेंडिचर आपका खर्चा तो ज़्यादा लग गया ना। बजट आपका 9 लाख का था, आपने खर्चा 9,60,000 का किया, तो 60,000 आपका एक्सेस लगा है, तो वो एडवर्स है। वहीं अगर हम बजटेड आवर्स देखें आपको, अगर मैं कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करके दिखाऊं, सो आपका एक्चुअल आवर 78,000 लगे, बट आपने बजट 90,000 का सेट किया था। सो कैपेसिटी में आपने जो है आपने अच्छा काम किया बेसिकली। ये क्या है? फेवरेबल है ना, 1,20,000। और वहीं अगर हम इसकी बात करें रिवाइज बजटेड ओवरहेड्स की, मतलब अपनी एफिशिएंसी वेरिएंस की, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो 3,000, मतलब 81,000 आवर्स में जो काम होना चाहिए था मैंने 78,000 आवर्स में कर दिया, यानी कि मुझे 30 का फ़ायदा हुआ। अब आप देखो 120 एडवर्स, ठीक है, मेरा एडवर्स था। एफिशिएंसी मेरा फेवरेबल है। समझ रहे हो बात को? ये सारी चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये मेरा एडवर्स है, मैंने अपनी कैपेसिटी को अंडर यूटिलाइज़ किया, बट मेरी एफिशिएंसी फिर भी ज़्यादा थी। सो अगर मैं इन दोनों को टोटल करूँ तो मेरे पास कितना आता है? 90 के, वो भी एडवर्स। ये ना कितना गंदा लग रहा है यार, इट्स टू डर्टी, डोंट यू थिंक सो? हम टाइप करेंगे, ठीक है। सो मेरा टोटल ही कितना आ गया? 90 के, वो भी एडवर्स। अगर मैं इधर आऊँ, इधर की साइड, यहाँ पे मेरा कितना बनता है? 30 के, हाँ राइट। मेरा वॉल्यूम वेरिएंस कितना है? 90। और मेरा वॉल्यूम किन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है? कैपेसिटी और एफिशिएंसी में। ये 90 एडवर्स है, ये 90 के, ये दोनों मैच कर रहा है, यानी कि मेरा आंसर सही आया है, मैंने सही कैलकुलेशन की है। और मेरा एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है? 60। अब आप देखो आपकी कॉस्ट में कितना अंतर है? 60 का अंतर है। आपका एक्सपेंडिचर कितना है? 60। आंसर इज सिंपल। दिस वॉज योर बजटेड ओवरहेड। अब इसमें कैलेंडर वेरिएंस में क्या है? आपको अपने जो रिवाइज बजटेड आवर्स है ना, ये वाले आवर्स, इसको आपको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। एक 21 डेज़ के लिए, और जो मतलब 21 डेज इज जस्ट एन एग्जाम्पल, जो आपके एक्चुअल दिन लगे हैं ना और बजटेड दिन लगे हैं, उनके बेसिस पर आपको ब्रेक करना पड़ेगा, एंड दिस विल गेट सॉल्व्ड। सो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करें भाई, सिंपल है, ओके, इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। सो यहाँ पर आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस भी खत्म हो जाता है। नाउ इफ़ यू लुक एट द चैप्टर चैप्टर नंबर 13, अब आप देखोगे कि हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली हैं, बस थोड़ा सा ही रहता है चैप्टर के अंदर। लेट्स जस्ट गो टू द ओवरव्यू। आप देखो हमने वेरिएंस एनालिसिस कर लिया, ये सब कर लिया। अब हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच रहता है, एक्टिविटी बेस्ड बचता है, थ्रूपुट बचता है। हमने लर्निंग कर्व भी कर लिया, हमने रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट की ऑलरेडी एक वीडियो डली हुई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एनालिसिस करके, उसका कार्ड आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप वहाँ से आराम से जाके देख लेना। प्लस रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस भी उसमें कहीं ना कहीं कवर्ड है। ये वाला पार्ट आपका उस वीडियो में पूरा कवर्ड है। हमें सिर्फ ये देखना है जिसमें से हमने आधा पार्ट तो यहीं देख लिया है। सो दैट्स इट। यहाँ पे आपका पूरा वेरिएंस ख़त्म हो जाता है। हम बस इसके अंदर हमारा रिलेवेंट कॉस्ट अप्रोच थ्रूपुट अकाउंटिंग लर्निंग कर्व भी हमने ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है, और आपका ABC रहता है, वो हम इसके अगले वाली वीडियो में कवर करेंगे। सो इन 3 वीडियोज़ में आपका पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ख़त्म है, और वीडियोज़ भी छोटी छोटी हैं, बहुत बड़ी नहीं है। ऑलराइट, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऑल द बेस्ट।